नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, जल्दी से जो भी जुड़ चुके हैं कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून सुनील, वेरी गुड आफ्टरनून मेहुल। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून हर्षिका। हर्षिका दोनों वीडियो देख लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास में आप एब्सेंट थे, दोनों वीडियो देख लिए क्या? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बोलते जाइए, क्वेश्चन बोलते जाओ। हाँ जी, कौन कौन से क्वेश्चन है बोलते जाइए। मेन क्वेश्चन पहले करने, फिर एग्जाम्पल करना चाहो तो आप। हाँ जी, एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, एग्जाम्पल का मैंने कल मना किया था। एग्जाम्पल पहले एक्सरसाइज पूरी खत्म करनी है। लॉजिक पूरे बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चन के अंदर है, बाकी क्या लिखने वाले क्वेश्चन है कोई मतलब नहीं उनका। ठीक है, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। पहले एक्सरसाइज करते, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल कर लेना। वो जैसा बोले वैसा करना पड़ेगा एग्जाम्पल में। हाँ जी, क्या कह रहा है? फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लोवेस्ट डिग्री। आज क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लोवेस्ट डिग्री विथ रेशनल कोफिशिएंट हैविंग 1 प्लस आयोटा रूट 5 एंड 1 माइनस आयोटा रूट 5 एज टू ऑफ इट्स रूट्स। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर यह वर्ड बोला गया लोवेस्ट डिग्री। लोवेस्ट डिग्री, एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स इक्वलेंट 1 प्लस आयोटा रूट 5, और दूसरी एक्स की वैल्यू दे रखी है बच्चों एक्स इक्वलेंट 1 माइनस आयोटा रूट 5। अब बच्चों यहां पर बात हुई लोवेस्ट डिग्री। डिग्री किसको बोलते हैं? एक्स की क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है बच्चों 2। क्या पूछा है यहां पर? लोवेस्ट डिग्री। लोवेस्ट डिग्री, कम से कम घात। लोवेस्ट डिग्री, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है? हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, चलिए देख लेंगे बिल्कुल। फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लोवेस्ट डिग्री विथ रेशनल कोफिशिएंट हैविंग 1 प्लस आयोटा रूट 5 एंड 1 माइनस आयोटा रूट 5 एज टू ऑफ इट्स रूट्स। आज ही प्रीमेय गुणांक सहित तथा न्यूनतम घातों में समीकरण बनाई है जिसके मूल 1 प्लस आयोटा रूट 5 है और x बराबर 1 माइनस आयोटा रूट 5 है। आज ही इधर ध्यान देना। अगर बच्चों लोवेस्ट डिग्री, दो तरीके क्वेश्चन बनेंगे। अगर लोवेस्ट डिग्री की बात हो रही है ना, कम से कम डिग्री कितनी आएगी? तो बच्चों जो आयोटा वाला रूट है वो कपल में चलता है, और कपल का मतलब यह होता है कि अगर बच्चों ये प्लस में है तो ये किस में होगा? माइनस में, और अगर ये माइनस में है तो ये क्या होगा? प्लस। मतलब इसका कपल बच्चों ये है, इसका साथी बच्चों ये है, और इसका साथी बच्चों ये है। तो लोवेस्ट डिग्री के अंदर आपको और कहीं पर भी नहीं जाना है, ध्यान रखना। लोवेस्ट डिग्री के अंदर आप और कहीं नहीं जाना है, इसका जुड़वा यही है और इसका जुड़वा यही है। तो रूट कितने हैं? 2 है, तो एक्स की पावर 2 वाली इक्वेशन बनेगी, यानी x माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 5 इक्वलेंट 0। इसको बोलते हैं बच्चों फैक्टर या गुणनखंड, रूट्स या मूल। आज ही इधर बनाइए तो x माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 5 इक्वलेंट 0। आज ही 2 रूट गिवन है बच्चों, 2 रूट से 2 फैक्टर बना लिए बच्चों, और दोनों फैक्टर का गुणा करने से यानी x माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 5 इंटू ये बनेगा बच्चों x माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 5 इक्वलेंट 0। फॉर्मेट ये बन जाएगा बच्चों। आज ये क्या बनेगा? a माइनस बी, और क्या बनेगा बच्चों? a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा बच्चों। ध्यान से देखिए, a माइनस बी और क्या बनेगा बच्चों? a प्लस बी।
ए माइनस बी और ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कौन है बच्चों? आयोटा रूट 5 का क्या बनेगा? होल स्क्वायर। इक्वलेंट क्या बनेगा? 0। वापस आ जाइए, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वलेंट 0। क्लियर है यहां तक? आ जाइए, अब चलिए भाई आगे बढ़ते। ये क्या बन जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस ये आयोटा स्क्वायर अलग कर लो बच्चों। रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी -1। ये -1 यहां लगा लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस यानी 5। इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5 प्लस 1 क्या बनेगा? 6 इक्वलेंट 0। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये वाला। क्या ये क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए। लोवेस्ट डिग्री, कम से कम डिग्री, कम से कम डिग्री ये आएगी। हाँ जी, अगर बच्चों यही होता हाईएस्ट डिग्री, क्वेश्चन के अंदर दो पहलू बच्चों, एक तो है लोवेस्ट डिग्री और एक क्या है? हाईएस्ट डिग्री। अगर बच्चों हाईएस्ट डिग्री होता है इस क्वेश्चन के अंदर तो ये अपने जैसा एक और बना लेता, मतलब x बराबर 1 माइनस आयोटा रूट 5, और ये भी अपने जैसा एक और बना लेता यानी x बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 5। तो एक ये और बनाता और एक ये और बनाता, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो सकती थी बच्चों? 4। हाईएस्ट डिग्री कितनी हो सकती थी? 4। और लोवेस्ट डिग्री कितनी बनेगी बच्चों? 2। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, रेस्पॉन्स दे दीजिए। हाईएस्ट लोवेस्ट का कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, चलिए भाई आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। जल्दी से बच्चों, क्वेश्चन पूछने में इज्जत नहीं करनी है, फटाक से फेंका क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd से पहले और कोई है क्या? 3rd से पहले और किसी कोई है तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए। 3rd नंबर क्या कह रहा है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है? बी एंड सी आर रियल। बी एंड सी आर रियल। बी एंड सी आर रियल। रियल का मतलब बी और सी कहां से बिलोंग करते हैं बच्चों? आर से। बी और सी कहां से बिलोंग करते हैं बच्चों? आर से। बी आर से और सी बी आर से। मैथ में बच्चों हर लाइन का एक मीनिंग होता है, उस मीनिंग को क्लियर करना है। बी एंड सी आर रियल एंड 2 माइनस 3 का रूट इज ए रूट ऑफ ए इक्वेशन। हाँ जी, इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका बच्चों एक रूट गिवन है। इसका एक रूट गिवन है। एक रूट गिवन है एक्स बराबर 2 माइनस 3 का रूट, ऐसा गिवन है। इफ बी एंड सी आर रियल एंड 2 माइनस रूट 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये एक रूट है बच्चों। व्हाट आर इट्स अदर रूट्स? पूछ रहा है क्या? व्हाट आर इट्स अदर रूट्स? कितने रूट है टोटल? 3 है। 3 रूट है बच्चों। एक उन्होंने दे दिया, दूसरा आपको निकालना है, तीसरा भी आपको निकालना है। 3 रूट है बच्चों, तीनों रूट आपको निकालने हैं। एक तो दे रखा है, 2 और निकालने हैं। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? और क्या पूछा? बताइए सी क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सी क्या होगा? अगर कोई प्योर हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम में भी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिए। यदि बी तथा सी वास्तविक है, बी तथा सी वास्तविक है, ठीक है जी, 2 माइनस 3 का रूट समीकरण का एक मूल है, तो उसके अन्य मूल क्या है तथा सी का मान क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। जिस किसी मीडियम में आप बिलोंग करते हो, मीडियम मैथ में बीच में नहीं आता है।
बच्चों ये तीन चीजें निकालनी है। ये तो क्या है बच्चों, रूट नंबर सेकंड, ये क्या है बच्चों, रूट नंबर थर्ड, और ये किसकी वैल्यू है बच्चों, सी की वैल्यू। आज ही आगे बढ़ाता हूं धीरे से बच्चों। x बराबर इसकी एक वैल्यू है, तो बच्चों अच्छा इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x बराबर 2 माइनस 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 का रूट क्या होता है बच्चों, आयोटा, और कितना होगा √3। ये क्या हो गया बच्चों, 2 माइनस आयोटा √3। बच्चों ये रूट कपल में होता है, ये रूट कपल में होता है, तो एक रूट और आ गया, जेब में आ गया बच्चों। x बराबर 2 प्लस आयोटा √3। अगर मेरी थ्योरी क्लास आपने ली है, ईमानदारी से अगर पढ़ी है उसको, तो बच्चों कहीं दिक्कत नहीं। एक का नाम 2 माइनस आयोटा √3, दूसरे का नाम 2 प्लस आयोटा √3। पहले क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया बच्चों 2 प्लस आयोटा √3, 2 प्लस आयोटा √3। आज अगर रूट्स है तो इक्वेशन आ जाती है, रूट्स है तो इक्वेशन आ जाएगी। क्या करें बच्चों, x माइनस 2 प्लस आयोटा √3 इक्वलेंट 0, और बच्चों x माइनस 2 माइनस आयोटा √3 इक्वलेंट 0। आज ही वापस वही रूट से क्या बना लिए, फैक्टर बना लिए। फैक्टर का मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बनती x माइनस 2 प्लस आयोटा √3 इनटू बनेगा बच्चों x माइनस 2 माइनस आयोटा √3 इक्वलेंट 0। कोई हार्ड नहीं है, आराम से आगे बढ़िए। आज नेक्स्ट आगे बढ़ाते बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या क्या बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर इक्वलेंट 0। आज बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 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 प्लस √3 का स्क्वायर 3 इक्वलेंट 0। क्या बनेगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस का 4x, 4 प्लस 3 7 इक्वलेंट 0। टोटल कितनी वैल्यू बच्चों, x की 2। आज ही कंसेप्ट पे आ जाइए, कहानी समझिए, आगे बढ़ाइए बच्चों। अगर इसमें x की वैल्यू देखें तो इसमें x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू इसमें कितनी है, 2 है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इसमें 2 वैल्यू है। इसमें x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है। आपको क्या चाहिए बच्चों, एक और वैल्यू चाहिए x की, समझना आराम से चलना। x की एक और वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू वाले से 3 वैल्यू वाले को डिवाइड कर दे, 2 वैल्यू वाले से 3 वैल्यू वाले को डिवाइड कर दे, तो जो बच गई वो वैल्यू बाहर आ जाएगी। कैसे बच्चों, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, x से। x इंटू एक्स स्क्वायर बच्चों x क्यूब, माइनस का कितना हो गया बच्चों 4x स्क्वायर, प्लस का कितना हो गया बच्चों 7x। आज ही आगे बढ़ा लीजिए, आज ही माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, बढ़ते जाइए। इससे बच्चों ये खत्म, x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। आज ही ये कितना हो जाएगा bx या b माइनस 7 और x, और प्लस कितना हो गया c। हाँ जी, एक ही टारगेट सिखाया गया, सबसे आगे वाले टर्म को सेम बनाओ। डिवाइड करने का एक ही रूल है बच्चों, सबसे आगे वाली टर्म को सेम बनाओ। तो किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, +5 से। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर बच्चों, 5 इंटू 4 यानी -20x प्लस 5 इंटू 7 बच्चों 35। फॉर्मेट ये आ जाएगा बच्चों। आज अगर माइनस करे बच्चों तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा। आज ही इससे ये खत्म हो गया। x दोनों में से कॉमन है बच्चों, ये 20 है बच्चों। x दोनों में से बाहर हो गया, कितना हो जाएगा b माइनस 7 प्लस 20। आज ही b माइनस 7 प्लस 20 x प्लस c माइनस 35, c माइनस 35। अब बच्चों कहानी क्या कहती है, कहानी ये कि जब आप, अगर ध्यान से सुनना, इसका बच्चों ये रूट है तो इस रूट के दम पे ये रूट आया, और इसके दम पे बच्चों ये आया, और इन दोनों से मिलके इक्वेशन ये बनी। तो अगर ये इक्वेशन इस इक्वेशन का टुकड़ा है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन का अगर टुकड़ा है,
तो यहां का जो शेषफल है इस इक्वेशन, आप सुन लीजिए, इस इक्वेशन का ये इक्वेशन अगर टुकड़ा है तो बच्चों यहां जो शेषफल है ना वो 0 आना चाहिए, क्योंकि अब भाग नहीं जाने वाला है। अब भाग नहीं जाने वाला है बच्चों, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन के अंदर यही सस्पेंस है। तो ये 0 होना चाहिए, यानी b प्लस 13x और प्लस c माइनस 35, ये 0 होना चाहिए। हाँ जी, इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, इस कचरे को साफ कर दीजिए पूरा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा, कितना आ जाएगा, b प्लस 13x और प्लस c माइनस 35। हाँ जी, यहां का जो आंसर है ना बच्चों वो 0 आना चाहिए, और 0 आने का एक ही तरीका कि ये अलग 0 हो और ये अलग 0 हो। और बच्चों ये जो बचा वो क्या है, फैक्टर है, ये क्या है, फैक्टर है। हाँ जी, ये क्या है, फैक्टर है। और ये अगर फैक्टर है, हाँ जी, इस डिवीजन के बाद की हालत देखिए, ये फैक्टर है तो x प्लस 5 इक्वलेंट 0, यानी x बराबर कितना बच्चों, -5। x प्लस 5 इक्वलेंट 0, फैक्टर हमेशा बराबर 0 होता है, तो x बराबर -5। तो तीसरा रूट जो है वो है बच्चों -5। तीसरा रूट कितना है बच्चों, -5। तीसरा रूट यहां पर कितना है, -5। फिर बच्चों यहां की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और 0 बच्चों अलग अलग, क्या, यहां की वैल्यू रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, b प्लस 13x प्लस c माइनस 35 इक्वलेंट 0। अब बच्चों और एक चीज और समझो, b प्लस 13x और c माइनस 35 बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 0। बच्चों अगर इधर लीनियर है ना तो इधर भी क्या होती है, लीनियर होती है, इसलिए x के साथ वाला और यहां x के साथ वाला कंपेयर हो जाएगा, और कांस्टेंट वाला और कांस्टेंट वाला कंपेयर हो जाएगा, यानी b प्लस 13 इक्वलेंट 0, यानी b बराबर कितना आएगा बच्चों, -13। कंसेप्ट नंबर 2 बच्चों, c माइनस 35 इक्वलेंट कितना बच्चों, 0, यानी c इक्वलेंट कितना आएगा बच्चों, 35। अरे बच्चों क्लियर है क्या, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, सीधा नहीं है, घुमा हुआ क्वेश्चन। आगे फिर कुछ रिपीट करना हो तो बोलो, जल्दी जल्दी बच्चों, सबका रेस्पॉन्स आ जाए जो मैंने बोला। छोटी छोटी जो मेरी बातें थी वो आपको माननी पड़ेगी। क्या बात थी, अगर बच्चों इस इक्वेशन के ये रूट है तो रूट से बनने वाले इक्वेशन से अगर बच्चों अपन डिवाइड करेंगे उस इक्वेशन को तो फैक्टर, बाकी जो फैक्टर बचे वो आ जाएंगे। आज मेरे दोनों वीडियो जो है थ्योरेटिकल वो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने पड़ेंगे। एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार रिपीट कर लेना, अगर वो समझ में आ गया बच्चों फिर ब्रह्मांड का कोई सा भी क्वेश्चन करो आपसे होना शुरू हो जाएगा। मैट्रिक्स पहले आपने देखा हुआ था, थोड़ा बहुत भी समझ में आता था, ये बिल्कुल नई चीज है बच्चों, बिल्कुल बीएससी का स्टार्टअप है जिसको आपको रेडी करना है। हाँ जी चलिए जी आगे बढ़ाते नेक्स्ट फॉर्मेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जल्दी से। हाँ जी अगला क्वेश्चन जो भी है जल्दी पहुंचाइए। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए जल्दी से, इतना नहीं सोचना है, इतनी देर में सोल्व हो जाता है बच्चों, मेरे को टाइम दो ही मत, क्वेश्चन आने चाहिए फटाफट फटाफट। मेहुल सिंह ऑल क्लियर, सुनील ऑल क्लियर। हाँ जी हर्षिका का आ रहा है एग्जाम्पल फर्स्ट, चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो बच्चों कर लेना, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। अब चलते बच्चों अपन एग्जाम्पल पे, देखो आज एग्जाम्पल पे चलते। एग्जाम्पल बच्चों लिखने के तरीके, एग्जाम्पल जो है ना वो लिखने के तरीके, वैसे इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपन को, ठीक है, फिर भी देख लो एक बार, नजरों से निकाल दो ताकि क्या काम बैठ जाएगा। हाँ जी एक तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे हो जाएगा, और एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड और 5th ये सब एक जैसे ही है, 4th को अगर थोड़ी कोशिश करोगे तो होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं बच्चों, उसको लिखने का तरीका आप सीखो, बाकी 2-3 का तरीका
दो तीन जो बचेंगे उनको आज घर पे एक बार देखना है क्या फिनिशिंग आती है क्या। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लॉजिकली नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं। ठीक है, बस लिखने का एक फॉर्मेलिटीज है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। सो दैट ऑल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन या एंड सोन प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के। बच्चों ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, ध्यान रखना, बराबर स्मॉल एम, बराबर स्मॉल एम। आज क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, सो दैट ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। हिंदी मीडियम प्रदर्शित कीजिए कि निम्न समीकरण के समस्त मूल वास्तविक है। इस समीकरण के समस्त मूल क्या है बच्चों, वास्तविक है। कल एग्जाम्पल के लिए मना करने के पीछे रीजन भी यही था बच्चों, क्योंकि आप एग्जाम्पल में उलझते थे, आप सोचते कि भाई गुरुजी ने कुछ पढ़ाया वो तो कुछ समझ ही नहीं आया, यहां तो भाई कुछ और ही है। पर जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए उनके लिए भी यही बात है कि इन क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, जो मैं जैसे मैं कहता हूं वैसे चलते रहिए, ज्यादा समय नहीं चाहिए बच्चों। आधा एक घंटा अपने लिए निकाल लीजिए, जीवन बच्चों सफल हो जाएगा। आधा एक घंटा अपने लिए निकालना है, टॉपिक पढ़ना है। ज्यादा बड़ी क्लास में लेता नहीं हूं नेट प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, तो छोटी सी क्लास लेता हूं, तो आधा घंटा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, उसी दिन मजा आ जाएगा। बाकी फिर एक साथ इकट्ठा होगा तो वो थोड़ी दिक्कत करेगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन बेवकूफ बनाने वाला है, देखो कैसे। हाँ जी, ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी प्लस एंड के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के इक्वलेंट एम। वो कह रहा है कि बच्चों यहां जो एक्स है ना वो रियल है, ये प्रूव करना है। एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, एक्स की कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, बहुत सारी वैल्यू आएगी। देखो एक्स नीचे है, जब एलसीएम लेते हैं ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो एक्स की बहुत सारी वैल्यू आएगी, एक्स की बहुत सारी वैल्यू आएगी, और जितनी भी है वो सब रियल आएगी या वास्तविक आएगी। रियल आएगी या फिर क्या आएगी, वास्तविक आएगी। पहली बात ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया क्या आपके? सॉल्यूशन तो बात की बात है, पहले तो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्या आपके ये समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? ठीक है जी, चलिए भाई आगे बढ़े। हर्षी का क्वेश्चन क्लियर है क्या? सुनील के क्लियर, हर्षी का क्लियर, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाते बच्चों। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना बच्चों। एक्स रियल है और इसको सोल्व करने का कोई तरीका नहीं, इसलिए यहां पर एक चीज माना कि, ध्यान से सुनना, माना कि एक्स बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। आज यहां क्या रहा है, एक्स रियल है, वास्तविक है, पर मान क्या रहे, काल्पनिक मान रहे। एक्स बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका एक रूट है, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ये एक रूट है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी रूट्स तो रियल है। बच्चों रूट्स रियल है ये प्रूव करना है, रूट्स रियल है ये प्रूव करना है, रियल है नहीं है। क्वेश्चन को समझना, रूट्स रियल है नहीं है, रूट्स रियल है ये प्रूव करना है। तो प्रूव के लिए तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, और रियली मान ले तो
रियली मान ले तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ होगा ही नहीं, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, बढ़ेगा ही नहीं आगे, वहीं खत्म हो गया क्वेश्चन, जहां स्टार्ट हुआ वहीं खत्म। कि भाई आपने रियली मान लिया तो काम ही खत्म हो गया। अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन मैंने पहले जीवन में कभी नहीं किया होता अगर, तो मेरा दिमाग भी खाली है, कोई लॉजिक नहीं। मैंने क्या पहले कर रखा है तो मेरे को पता है कि हाँ इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये लिखने की एक विधि है, लॉजिकल नहीं है। एग्जाम्पल के एक क्वेश्चन ही लॉजिकल है, बाकी सब वो लिखने के तरीके, वो तरीके आपको लगाने। पहले आप ट्राई करो, नहीं आए तो मेरे से पूछना आपको, तो आ जाएगा। पर उसके लिए पहले एक्सरसाइज आनी चाहिए, बाकी तो आपको बोरियत महसूस होगी, यार क्या क्या कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज ही तो लिखने का तरीका है कि एक्स बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि रियल कैसे बना, पर अभी छोड़ो, अभी तो सस्पेंस रहने दो। बच्चों इसका एक रूट का नाम है एक्स बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि बच्चों अगर ये इसका रूट है, इक्वेशन 1 का 2 अगर रूट है बच्चों, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ए स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ए। चलते रहना आराम से और साथ देते रहना। बी स्क्वायर अपॉन बनेगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा और माइनस बी, प्लस एंड सोन। लास्ट बनेगा कैपिटल के स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा और माइनस के बराबर स्मॉल एम। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों ये बन गया। फिर मैंने बोला कि अगर x बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है, तो बच्चों ये तो सिंगल होता नहीं है, ये तो सिंगल नहीं होता है, क्या होता है, डबल होता है, यानी x बराबर अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट होगा। अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका क्या होगा, रूट होगा। और रूट होगा तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 4 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करेगा तो ए स्क्वायर अपॉन कितना, अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस ए, प्लस बी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस बी, प्लस एंड सोन, प्लस के स्क्वायर अपॉन कैपिटल के, ध्यान रखना, अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस स्मॉल के, माइनस स्मॉल के। आराम से चलना। इक्वलेंट क्या बच्चों, m। रूट है तो रूट सेटिस्फाई करेगा। हर जगह इक्वेशन का नंबर इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक नंबर है, क्या प्रूव करना है कि एक्स रियल लाना है, ये प्रूव करना है बच्चों। प्रूव दैट एक्स रियल लाना है, ये प्रूव करना है। एक आयोटा वाला रूट मान लिया, एक्स बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, उसको इसमें लगा दिया, सेटिस्फाई करेगा, है तो सेटिस्फाई करेगा। अगर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 ध्यान से देखिए, 3 और 5 यहां तक क्लियर है क्या, पहले तो ये बताइए। अगर रूट से बच्चों तो सेटिस्फाई करेगा, क्लियर प्यार है। हाँ जी, जल्दी से यहां तक क्लियर होना चाहिए, सबका रेस्पॉन्स आ जाना चाहिए। ज्यादा इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, ज्यादा बच्चों इंटरेस्ट पैदा इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। जो जितने टेक्निकल वो क्वेश्चन थे उतना ये टेक्निकल नहीं है, ठीक है। थोड़ा अजीब लगेगा पर लास्ट में मजा आएगा जब इसका सस्पेंस खुलेगा तो। पर लिखने का तरीका यही है, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता। आज ही आगे बढ़ते, 3 में से 5 को माइनस कर लेते हैं। जो 2 इक्वेशन बने, एक में से दूसरी को माइनस, तो माइनस करते हैं बच्चों। ए स्क्वायर 2 टर्म है, तो इनको इस तरीके से लिखते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ए। या फिर थोड़ा सा और घुमा के लिखना चाहता हूं बच्चों में, ध्यान से देखना, इसको भी इधर ले लू, यानी अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा।
माइनस ये कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये आएगा 1/α माइनस ए माइनस आयोटा बीटा। ये बच्चों ए स्क्वायर के साथ वाला है। चलो जिनके कम समझ में आया है, बी स्क्वायर के साथ में क्या आएगा? 3 में से 5 को माइनस कर रहे हैं। हाँ जी, ये इक्वेशन कैसे बन रही है बच्चों? 3 में से 5 को माइनस, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 5। आज बी स्क्वायर के साथ में क्या आएगा? तो 1/α माइनस बी प्लस आयोटा बी माइनस 1/α माइनस बी माइनस आयोटा बी। एक एक स्टेप थोड़ी और घुमा दी, यहां पर रियल को रियल के साथ ले लिया, आयोटा को आयोटा अलग ही रख दिया, इन दोनों को साथ ले लिया, इसको फेंक दिया। लिखने का तरीका तो बच्चों वही है। ऐसे करते करते ये माइनस ये करेंगे, प्लस एंड सोन, प्लस कैपिटल के स्क्वायर बार, कैपिटल के स्क्वायर बार, और अंदर क्या बचा? 1/α माइनस स्मॉल के प्लस आयोटा बीटा माइनस 1/α माइनस के माइनस आयोटा बीटा इक्वलेंट 0 बच्चों। 0 क्यों गुरुजी? स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्या ये स्टेप 100% क्लियर होनी चाहिए। रिपीट करनी हो तो रिपीट लिखिए। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों इन दोनों को एलसीएम लेता हूं तो ए स्क्वायर के साथ में क्या आएगा बच्चों? ये यहां आएगा अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा, माइनस ये यहां आएगा बच्चों, यानी अल्फा प्लस ए और माइनस आयोटा बीटा। माइनस से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे का बच्चों, होल अपॉन कितना आएगा? अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा। आजे लिखने का तरीका वापस समझिए। ये दोनों एलसीएम आगे बच्चों, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये यहां लिख दिया, बीच में माइनस। इससे डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये बचेगा, ये यहां लिख दिया, पर माइनस का गुणा भी करना है। जिनके समझ में कम आया है एक बार वापस समझते हैं। बी स्क्वायर के साथ एलसीएम क्या आएगा? अल्फा माइनस बी प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा, फॉर्मेट ये आ जाएगा। इससे डिवाइड करें तो ये बचेगा अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, और माइनस से गुणा भी करना है तो माइनस अल्फा प्लस बी माइनस आयोटा बीटा। जुगाड़ चलता रहेगा। किसके लिए? के स्क्वायर, कैपिटल के स्क्वायर के लिए। ये यहां आएगा अल्फा माइनस स्मॉल के माइनस आयोटा बीटा माइनस अल्फा प्लस स्मॉल के और माइनस आयोटा बीटा, होल अपॉन क्या? अल्फा माइनस के प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस के माइनस आयोटा बीटा इक्वलेंट 0। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्या चिन्ह चिन्ह अक्षर हो गए? बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर समझ में आना चाहिए कहां से कहां चल रहा है। एक एक स्टेप इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बच्चों ये बाकी जो बच गए 4 क्वेश्चन वो आपको करने हैं, फॉर्मेट ये बन जाएगा। चलिए भाई, ए स्क्वायर के साथ में क्या आएगा? अल्फा से अल्फा खत्म, माइनस ए से प्लस ए खत्म, माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा बी बच्चों -2 आयोटा बी या बीटा कर लेते, होल अपॉन अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी। आराम से देखिए, ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत सारे किए। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हर जगह जुगाड़। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस बीटा स्क्वायर, ये आएगा बच्चों पहले में। फिर आएगा बच्चों बी स्क्वायर बाहर है, सेम हालत ये, अल्फा से अल्फा खत्म, बी से बी खत्म। नहीं दिख रहा हो तो ये लीजिए एक एक स्टेप, अल्फा से अल्फा खत्म, बी से बी खत्म, और -2 आयोटा बीटा, और ये नीचे वाला क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बच्चों, माइनस 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 प्लस और बीटा स्क्वायर। ये दूसरी स्टेप कंप्लीट होती है। प्लस एंड सोन सेम प्रोसेस चलाते रहिए, प्लस कैपिटल के स्क्वायर, अल्फा से अल्फा खत्म, के से के खत्म, -2 आयोटा बीटा होल अपॉन अल्फा माइनस स्मॉल के का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। शायद जरूरत नहीं है, अब ये बनेगा फॉर्मेट बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों कहानी क्या है, उस कहानी को समझिए। ये यहां तक अपन पहुंच गए। अब इन सब में अगर देखें तो 2 आयोटा बीटा बार आएगा, 2 आयोटा बीटा बार आएगा। अंदर क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सबसे बाहर है, सबसे बाहर, ये लो एक और ब्रैकेट, प्लस बच्चों बी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस एंड सोन बच्चों, प्लस कैपिटल के स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस स्मॉल के का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वलेंट 0। आज ही कहानी को आगे और बढ़ाते। अब बच्चों ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, ये अंदर वाली वैल्यू ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये 0 नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो आप। देखो बच्चों, ये कुछ भी आ जाए, ये कुछ भी आ जाए, ये वैल्यू में ये वैल्यू जुड़ेगी और ये सब वैल्यू जुड़ जुड़ के एक बड़ा सी वैल्यू बनेगी। गुरुजी छोटी बने तो भी ये 0 नहीं बनेगी, किसी भी हालत में ये 0 नहीं बनेगी। और इधर सामने कितना है बच्चों, 0 है। और 0 लाने के लिए, ये 0 बनने के लिए एक ही तरीका इस दुनिया में बच्चों, आयोटा की भी वैल्यू होती है, -2 की भी वैल्यू होती है। तो इस पूरी इक्वेशन को 0 बनने के लिए बीटा को 0 होना पड़ेगा। बीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। बच्चों ये पूरी वैल्यू 0 नहीं बनेगी। फिर सुन लीजिए, ये पूरी वैल्यू 0 नहीं बनेगी। आप पूरी ब्रह्मांड की ताकत लगा दीजिए, ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, इस पूरे को जोड़ेंगे ना कोई वैल्यू आएगी ब्रह्मांड की। गुरुजी माइनस में आएगी क्या? माइनस में नहीं आएगी, स्क्वायर है बच्चों, ध्यान देखो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कहीं माइनस में आता है तो कट पिट सकती, कटने का चांस ही नहीं बच्चों, तो 0 नहीं आएगी। और 0 बनाने के लिए कौन है यहां पर, राइट हैंड साइड में अगर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई न कोई तो 0 बना रहा होगा। तो यहां 0 बनाने का ठेका एक कोई दे रखा है, और वो किसको है बच्चों, बीटा को। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर एक ही को ठेका जा रहा है, किसको बच्चों, बीटा ही 0 बना सकता है, बाकी और कोई 0 नहीं बना सकता। रेस्पॉन्स नहीं आया, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। अरे बच्चों जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या कह रहा हूं मैं। बीटा अगर 0 है, बीटा अगर 0 है, देखिए अपन ने रूट क्या माना, रूट क्या माना, देखो रूट क्या माना, रूट क्या माना, x बराबर, अपन ने जो रूट माना था ना, माना कि उस इक्वेशन का रूट है x बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये अपन ने माना हुआ रूट था, ये माना है बच्चों, कितना, x बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अपने पास क्या आया, बीटा 0 आया, बीटा 0 आया। अपन ने जो रूट माने थे वो दोनों ये थे, और बीटा कितना आया, 0 आया, और 0 इंटू आयोटा करेंगे तो x बराबर, ये तो बच्चों 0 हो गया, और ये क्या हो गया, अल्फा। और जो अल्फा है वो क्या है बच्चों, रियल है। अल्फा क्या है, रियल है। हैंस प्रूव क्या, कि इसके जो रूट है, इस इक्वेशन के जो रूट है ना, वो कभी भी आयोटा नहीं आएंगे। रियल का मतलब क्या हो गया बच्चों, आयोटा नहीं आते।
रियल का इतना ही मतलब है, क्या नहीं आता है, आयोटा नहीं आता है, तो इसके रूट कभी भी क्या नहीं आएंगे, आयोटा नहीं आएंगे। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? अब ये लिखने के तरीके बच्चों, एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन है ना, पहले आप इस क्वेश्चन को देखते हुए लिखोगे, घर पे बैठ के देखते जाइए वीडियो और फिर लिखते जाइए एक स्टेप बाय एक स्टेप। फिर इसके जो क्वेश्चन बच गए, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, ये सारे करोगे आप। पहले पहला करोगे, ध्यान रखना, पहले पहला करना है, फिर ये करने बच्चों। और फिर भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो फिर मेरे लिए लाना है, मेरे लिए लाना है, ताकि ये पूरी चैप्टर आपके क्लियर हो जाए। बाकी लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका और, ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, एक आध क्वेश्चन लॉजिकल है इसमें से, बाकी एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ना फिर लिखना, पढ़ना फिर लिखना बच्चों, पढ़ोगे फिर लिखोगे तो फिनिशिंग आएगी। हाँ जी, एक क्वेश्चन टेक्निकल है इसके अंदर, बाकी सब लिखने वाले क्वेश्चन है कि ऐसा मानेंगे तो ये आएगा, ऐसा मानेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेना, और नहीं आया तो फिर कल तो लाना ही है, कल मैं करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं अपन।